I'm your biology teacher Suman Chaudhary. As you know, in previous lecture we have discussed about the microsporogenesis, means the formation of microspores or pollen grains. And in today's lecture we will going to discuss about the structure of pollen grain. So let's start. Pollen grains का structure basically it is made up of with the help of two membrane. One is inner and one is outside. So as you can see, I am forming two layers. One is inner and one is outside. So inner membrane is continuous, but outer membrane is not continuous. It is break. So outer membrane is known as exine. And exine is made up of with the help of sporopollenin. Sporopollenin is the most hard living substance which present on the earth, which make the pollen grains resistant to the temperature, humidity and the different kinds of chemicals, and because of that we can form the pollen bank. Because ये sporopollenin इतना hard है कि इसके ऊपर किसी भी केमिकल का, टेम्परेचर का या किसी भी ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, और हमारा जो इनर इन्वायरमेंट पॉलन ग्रेन का है वो बिल्कुल सेफ रहता है. इसकी वजह से हम पॉलन बैंक भी बना सकते हैं, जहाँ पे कि हम बहुत सालों तक अपने पॉलिन्स को स्टोर भी करके रख सकते हैं. एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. इट इज अ थिक मेम्ब्रेन. एंड ये जो पोर है जहाँ पर की जगह है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये बहुत हार्ड होती है, इसके अंदर से कोई भी चीज अंदर या बाहर नहीं जा सकती. बट वी नो आफ्टर द पॉलिनेशन pollen tube will be germinate by the pollen grain. तो ये जो जगह है यहाँ से फ्यूचर में pollen tube की germination होती है, pollen tube की growth होती है. So these pores are known as germ pore. Germ pores. The inner membrane is known as intine. Intine is made up of cellulose plus pectin. And it is a thin layer. और सॉफ्ट भी होती है, इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है. इनसाइड द पॉलन ग्रेन हमारे दो सेल्स होते हैं. वन इज वेजिटेटिव सेल. एज यू कैन सी मैंने काफी बड़ी एक सेल बनाई है, एंड दिस इज नोन एज वेजिटेटिव सेल्स. वेजिटेटिव सेल ये साइज में बड़ी है. It store the food for the further development of pollen grain. And NCERT में line mention है inside the cytoplasm of vegetative cell one generative cell is floating. क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो हमारी वेजिटेटिव सेल है which is the large cell inside the pollen grain, इसके अंदर एक छोटी सेल होती है जिसको कि हम जनरेटिव सेल कहते हैं. जनरेटिव सेल का काम होता है जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है आफ्टर द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन गोइंग टू बी हैपेंड. आफ्टर पॉलिनेशन जब ये स्टिग्मा पर पहुंचेगा पॉलन ग्रेन, तो यहाँ से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, और ये जो हमारी जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस करेगी, यानी मियोटिक सेल डिवीजन करेगी, एंड टू मेन न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करेगी, जिससे कि आगे चल के ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी. डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. एंड अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये होता है 20 to 50 माइक्रोमीटर, एंड इट वेरी टू स्पीसीज टू स्पीसीज. सभी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन का साइज सेम नहीं होता, ये अलग अलग होता है. अगर हम वीट की बात करें, अगर हम राइस की बात करें, रोज की बात करें, डिफरेंट स्पीसीज में पॉलन ग्रेन का साइज भी डिफर करता है. अगर हम वायबिलिटी की बात करें, वायबिलिटी यानी कि जो एक्टिव फेज है, जिस टाइम पीरियड में पॉलन ग्रेन फंक्शनिंग होता है, एक्टिव होता है, उसको हम वायबिलिटी कहते हैं. तो कुछ मिनटों से लेके और कुछ घंटों तक इसकी वायबिलिटी हो सकती है, यानी कि आफ्टर द पॉलिनेशन जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर पड़े रहने के कितनी देर बाद तक ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कर सकते हैं, इसको हम वायबिलिटी कहते हैं.
और ये अगर हम वीट की बात करें, राइस की बात करें, तो इनमें 20 to 25 मिनट तक वाइबिलिटी होती है। अगर हम और ज़्यादा आगे चले हैं तो 24 आवर्स तक भी इसकी वाइबिलिटी हो सकती है, बट इट डिफर इन डिफरेंट स्पीसीज। देन उसके बाद पॉलिन बैंक की भी फॉर्मेशन अब की जा चुकी है, बिकॉज पॉलिन बैंक का मतलब है वो जगह जहाँ पर कि हम अपने पॉलिन ग्रेन को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ स्पोरोपॉलिन हमारे जो पॉलिन ग्रेन है ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और अदर केमिकल की रिएक्शन के लिए। तो जो अंदर का एनवायरनमेंट है ये हमेशा सेफ रहता है और स्पोरोपॉलिन की वजह से हम इनको पॉलिन बैंक में फॉर लॉन्ग पीरियड तक रख सकते हैं। अगर पॉलिन ग्रेन को स्टोर करने की बात करें तो हम इनको 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड अमोनिया में स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ लोगों में पॉलिन ग्रेन से प्रॉब्लम्स भी होती है जिनको हम पॉलिन एलर्जी कहते हैं। जो अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस से रिलेटेड कोई बीमारियां होती हैं उनमें पॉलिन ग्रेन एलर्जी क्रिएट करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो पॉलिन ग्रेन्स के कुछ यूज भी हैं, जैसे कि पॉलिन ग्रेन को यूरोपियन कंट्रीज में एज अ ड्रग भी यूज करते हैं, यानी कि जो एथलीट हैं, जो स्पोर्ट पर्सन हैं, वो अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए पॉलिन ग्रेन के पाउडर को भी कंज्यूम करते हैं। तो आज हमने पॉलिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ टू लेयर, वन इज इंटाइन एंड आउटर मोस्ट इज एक्साइन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन व्हिच इज वेरी सॉफ्ट एंड थिन लेयर, जबकि हमारी एक्साइन जो है ये बहुत थिक होती है और हार्ड होती है बिकॉज ऑफ स्पोरोपॉलिन। इसके अंदर हमारे दो सेल्स होते हैं, वन इज वेजिटेटिव सेल विच इज लार्ज इन साइज and who store the food for the further development of pollen grain, and second one is generative cell. During the double fertilization or triple fusion, this generative cell is going under the mitotic cell division and form two male nuclei. Now उसके बाद हमने पॉलिन बैंक के बारे में पढ़ा, पॉलिन डिजीज के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पॉलिन के यूज भी पढ़े कि किस तरीके से पॉलिन ग्रेन को यूरोपियन कंट्रीज में लोग एज अ ड्रग और एज अ मेडिसिन यूज करते हैं फॉर increasing their stamina. So thank you.